साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 26 फरवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए, और वो खुशखबरी भी, जिसे सुनने के लिए देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित और 2 करोड़ से ज्यादा निर्दोष एजेंट साथी सुनने के लिए बेताब रहते थे, परेशान थे। आज वो खुशखबरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय पंडित जी अशोक मुदगल साहब। और हम तैयारी कर रहे हैं अभी औरैया जाने की, चूंकि कल औरैया में कार्यक्रम है, परसों उरई जालौन में, और कल हम जयपुर विधानसभा का घेराव करके आए हैं। आप सब ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि बड़ा जोरदार कार्यक्रम था, और तमाम कार्यक्रम जोरदार हो रहे हैं। साथियों में एक उत्साह का संचार हुआ है, नवसंचार हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से साथियों आपने हमारी हालत बहुत खराब कर दी है। हम बहुत कमजोरी फील करने लगे हैं, लेकिन जब ऐसी कोई खबर आती है तो हमारे अंदर भी जोश भर जाता है, उत्साह पैदा हो जाता है कि हमें और ज्यादा ताकत के साथ लड़ना चाहिए। तो आप सब भी लड़ें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, ऊर्जा को बढ़ाएं। जयपुर में हाँ, संख्या कम रहेगी। वो खबर मैं आपको बताता हूं, जो जिसे सुनने के लिए आप लोग बहुत बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं कि कभी हमारा पैसा मिल भी पाएगा या नहीं। और ये साथियों को ये मत सोचना कि साहब हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हमारे आंदोलन का कोई योगदान नहीं है, या आपका कोई योगदान नहीं है। ये सारा उस आंदोलन का योगदान है जो आप पूरे देश में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का देख रहे हो कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप को न जानते हों, या उसके आंदोलन को न जानते हों, या बर्ड्स एक्ट 2019 को न जानते हों। तो खबर है, सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी, ईडी, अनऑफिशियल रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी है, उसने साथियों एक कंपनी है एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसकी लगभग 150 कंपनियां थी, सेल कंपनियां फर्जी। इसकी 3,339 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया था, और 32 लाख लोग इसके पीड़ित थे। और ये संपत्ति आज 6,000 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य की हो गई है। तो 2 गुना पैसा सरकार बर्ड्स एक्ट 2019 के प्रावधानों के अनुसार इन 32 लाख निवेशकों को वापस कर सकती है। जैसी कि उसने घोषणा की है सरकार ने कि हम पैसा वापस करेंगे इन निवेशकों का, इस प्रॉपर्टीज को अब नीलाम कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और साथियों, आपको जानकर अफसोस होगा कि ये जो कंपनी है एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, उनके परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। इसमें जांच भी हुई थी, उनके तमाम लोगों के नाम भी आए थे, उनके भाई वगैरह के। जेल भी गए कुछ लोग बहुत पहले, जब वो केंद्र सरकार के विरोध में थे। तो ये जितनी भी इस तरह की कंपनी है साथियों, ये सभी कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़ी हुई हैं, और इसी वजह से नेता नहीं चाहते कि बर्ड्स एक्ट 2019 को लोग जाने, उसका नाम लोगों की जुबान पर चढ़े, ठगी पीड़ित उस एक्ट का प्रयोग करें, और नेताओं का खुली हवा में श्वास लेना दूभर कर दें। तो हमारे लिए खुशी की बात है। चलो खैर, नेता कोई बात नहीं, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी सेहत पर असर इससे पड़ता है कि जो कानून की, न्याय की पुकार है कि देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का पैसा सरकार वापस करे, उस कानून के अंतर्गत करे जो कानून स्वयं सरकार ने, संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, जिसे भुगतान की अधिकार की गारंटी का नाम दिया गया है नियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, और जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि सरकार ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करेगी। तो
कर दें, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमको भी ना सन्यासी बनना पड़ेगा, फिर ना क्रांति करनी पड़ेगी 1 मई की। अगर पैसा वापस सरकार कर देती है तो नहीं करेगी, तो हम तो तैयार बैठे हैं उस महान क्रांति के लिए जो हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेगी और तमाम ठग और बेईमानों को खुली हवा में जीना हराम कर देगी। हम तो प्राण हथेली पर लेकर के बैठे हुए हैं कि जान भी चली जाएगी तो चली जाए, बड़े शौक से मृत्यु को आमंत्रण देंगे और ठगी पीड़ितों को मुक्त कराएंगे इस गुलामी की बेड़ियों से, हिंदुस्तान को मुक्त कराएंगे ठग बेईमानों के खून पंजों से। तो मैं हमेशा बोलता हूं, कई सभाओं में बोला है मैंने कि मैं हृदय से नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बात हो कि दुनिया जिस लोकतंत्र पर आज गर्व करती है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे सुंदर लोकतंत्र है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है, कल पता चले कि हिंदुस्तान ठग और बेईमानों का देश है और हिंदुस्तान की शोषित पीड़ित जनता ने ठग और बेईमानों के खिलाफ बगावत कर दी है, क्रांति कर दी है और उनको सड़कों पे कह रहा हूं, सॉरी, सत्ता की कुर्सियों से, सदनों से घसीट घसीट कर बाहर निकाला जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है जनता ने। जन क्रांति हो गई है हिंदुस्तान में। सारी दुनिया को ये पता चलेगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की सरकारें, विपक्ष विदेशों में तो ये डंका बजाते थे कि हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है, वहां न कोई चोरी है, न चकारी है, न ठगी है, न बेईमानी है। लेकिन जब ये सब होगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में इतना गहरा ठगी और बेईमानी का कारोबार था कि वहां की जनता को मजबूरन सत्ता को उखाड़कर फेंकना पड़ा। तो ईश्वर सद्बुद्धि दें नरेंद्र मोदी को, राज्यों के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, कि वो ठगी 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का पैसा वापस कर दें, ताकि हमारे जो करोड़ों साथी, एजेंट साथी घरों से बेघर हो गए, परिवार त्याग दिए, अर्ध विक्षिप्त हो गए, वो सब अपने घरों में और परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन गुजार सकें। साथियों, एक राज्य सरकार को भी सद्बुद्धि आ गई है कर्नाटक की को। 9 अप्रैल को कर्नाटक के मुख्यमंत्री हमारी सभा में आएंगे, ठगी पीड़ितों के बीच आएंगे, वहां का मीडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और कुछ लोगों के भुगतान की शुरुआत की जाएगी। और एक शुरुआत उन्होंने कर भी दी है, एक कंपनी की कुछ निवेशकों के लिए एक अथॉरिटी बना दी है साथियों। और उस IMA नाम की कंपनी थी, एक गोल्ड का ही कारोबार था उसका भी, उसके पीड़ितों का जो जमा राशि थी उसका 10% पैसा कर्नाटक सरकार ने एक अथॉरिटी बना करके वापस करवाना भी आरंभ कर दिया है। ये खबर आई हुई है एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहब बुगाड़े साहब ने भेजी थी। लेकिन 10% पर हमको संतुष्टि नहीं है। हमको संतुष्टि ये है कि ठगी पीड़ितों का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस किया जाए साथियों। हमारी लड़ाई भी यही है। और ये जो खबर मैं अभी बता रहा था एग्री गोल्ड वाली, आपको इसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। वैसे तो तमाम ग्रुपों में ये डाली है मैंने और फेसबुक पे भी लगा दूंगा, मेरे स्टेटस पे भी लगी हुई है, वहां भी आज चेक कर सकते हो इसे। और एक खबर साथियों शिवपुरी से जुड़ी हुई है, शिवपुरी मध्य प्रदेश, जहां हम पिछले दिनों गए थे। क्या तारीख को था पंडित जी हमारा कार्यक्रम? 27 जनवरी को हमारा वहां, नहीं 27 जनवरी तो अलीगढ़ था, शिवपुरी 27 से दिसंबर में, नहीं दिसंबर कहाँ था, तब फरवरी में ही तो गए थे महाराज। तो शिवपुरी में वहां के जिला कलेक्टर साहब ने तहसील स्तर पर बर्ड्स एक्ट 2019 के भुगतान पटलों की स्थापना करने के आदेश जारी कर दिए हैं और तमाम तहसीलों में भीड़ लग गई है। भिंड में भी ऐसा ही हो रहा होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा 2-4 दिन में। वो तो परमात्मा ने हमारे कदमों में, हमारी जुबान पर सरस्वती को बिठा रखा है और हम जहां भी जाते हैं वहां लोगों को राहत तो मिल ही जाती है, जो हम चाहते हैं वो हो ही जाता है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो जहां जहां नहीं हुआ है वहां भी आएंगे, करवाएंगे साथियों, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल किसी भी साथी को, किसी भी तरह की। और ये आदेश है, आदेश आप दे सकते हो तहसील स्तर का, हमने व्हाट्सएप पे लगा रखा है ये तमाम ग्रुप्स में, कोई ऐसा नहीं कि जी हवा में बातें कर रहे हों। और एक और बड़ी खबर साथियों LUCC के साथियों के लिए है। बाराबंकी में जो हमारे साथी लगातार क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे कमाल भाई हों, अमित जी हों, चाहे वीरेंद्र जी हों, चाहे हमारे गुप्ता जी हों या लायकराम साहब हों, तमाम साथी बड़ी मेहनत से वहां काम कर रहे हैं और उस मेहनत का परिणाम ये निकला है साथियों
कि वहां के जिला कलेक्टर साहब ने बाराबंकी ने इन्हें द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC के लिए स्पेशल अथॉरिटी का गठन कर दिया है। एक अधिकारी हैं, क्या बोलते हैं अपना ACRA गोंडा में बैठते हैं वो, तो वहां उनको अपॉइंट कर दिया गया है कि वो LUCC के विक्टिम्स के लिए एक पटल स्थापित करेंगे, उनके आवेदन लेंगे, उनको रिसीविंग देंगे और उनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। ये आदेश है साथियों जिला कलेक्टर साहब का, जो उनको भी भेजा गया है। नीरज कुमार हैं ACRA कलेक्ट्रेट गोंडा में, अनुपालन के लिए लिख दिया गया है कि इसका अनुपालन करें। हमारे जिला अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भेजा है एक लेटर उन्होंने, एक पुलिस अधीक्षक को भी उन्होंने भेजा है। तो LUCC के साथियों को बाराबंकी से, शिवपुरी से, गोंडा क्या बोलते हैं भिंड से, LJCC वगैरह के साथियों को जो सफलता मिल रही है वो पूरे देश में मिलेगी, चाहे वो LUC से जुड़ा मामला हो या LJC से या ह्यूमन से या विश्वास से या किसी से भी, PACL पल्स से क्यों ना हो, आप सहारा से क्यों ना हो, सभी को राहत मिलनी है साथियों। लेकिन आपको आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, संगठन से जुड़ना होगा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप से। चूंकि अब तो आंदोलन में कहीं भी आप नजरें उठा के देख लो, हमारे संगठन के अलावा बाकी जो ठगों के संगठन थे वो लगभग नेस्तनाबूद हो चुके हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई असत्य पर आधारित थी, झूठ पर आधारित थी। उन्होंने कभी आपको कोर्ट के नाम पे ठगा, कभी भय दिखा के ठगा, कभी किसी नाम से, और उन्होंने लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ा। तो वो लड़ते लड़ते अपने घरों में बैठ गए या थक गए या भाग गए। अब केवल आपको दिखता होगा तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप ही दिखता होगा, चाहे यूट्यूब पे देख लो, समाचार पत्रों में देख लो। आज भी जयपुर का भी तमाम समाचार पत्रों में आया है, हाथरस का तमाम समाचार पत्रों में आया है। हाथरस में भी 24 तारीख का प्रोग्राम था, बड़ा प्रोग्राम था, आपने सबने देखा होगा। और 3 मार्च को पुनः हम अलीगढ़ से भुगतान की प्रक्रिया आरंभ करवाने जा रहे हैं, चूंकि अलीगढ़ में भी लगभग पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 1,59,000 आवेदन शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं और उनका भुगतान करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। चाहे 1 हफ्ते के लिए हमने अपने कुछ और साथियों को भी अलीगढ़ ही बुला लिया है, ताकि अलीगढ़ से भुगतान की प्रक्रिया का शुभारंभ बहुत जल्दी हो जाए और तमाम साथी देश भर में उसको माइलस्टोन मानकर, नजीर मानकर उसी तर्ज पर अपने अपने जिलों में अपने भुगतान पटल स्थापित करवा लें, अपना पैसा वापस कर लें। क्योंकि साथियों सच बताऊं, मैं घूमने फिरने से बहुत ज्यादा थकावट सी महसूस होने लगी है। अच्छा नहीं लगता ज्यादा यात्राएं करना, और काम भी बहुत सारे पेंडिंग हो गए हैं जिंदगी के, उनको भी निपटाना है और आपको भी मार्ग दिखाना है, आपको साहस देना है। और अब मरने की किसी को जरूरत नहीं है साथियों, आत्महत्या कोई मत करो, क्योंकि लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपको जीत मिल जाएगी। ऐसे ही ईश्वर की भी इच्छा है और सत्य, न्याय और कानून की भी अपेक्षा है आपसे। और मैं भी सबसे हमेशा अपील करता हूं कि चाहे आप एजेंट हो या निवेशक हो, आपका 1 करोड़ डूबा है या 50 करोड़ या 1 रुपया, कोई आपका अपमान कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। ये दुनिया ऐसी है, ये समाज ऐसा ही है, तो इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक भाव अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक रहिए, जीवन को पूरे जोश और उल्लास के साथ जिए, सत्य का अनुसरण करें, सत्य का सेवन करें। निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिल जाएगी, आपका भुगतान हो जाएगा, सुरक्षा सम्मान मिल जाएगा और हिंदुस्तान भी ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। इसमें भी कोई संदेह करने की किसी साथी को आवश्यकता नहीं है, चूंकि लगातार कार्रवाई ठग बेईमानों के खिलाफ भी अब शुरू हो गई है और ठग भी एक्टिव हैं। वैसे तो वो भी देखिए, अभी ये खबर आ रही है कि आज तक पे 10 महीने में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर 200 लोगों से 5 करोड़ की ठगी उड़ीसा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ये कर दिया है। और एक और 7 साल बाद ईडी ने साथियों नीलामी की घोषणा की है, एग्री गोल्ड और IMA वगैरह की। 7 साल बाद भाइयों का पैसा मिलने जा रहा है हमारे ठगी पीड़ितों का, तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है। साइंस सिटी के निदेशकों पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और क्रिप्टो फ्रॉड केस में भाई साहब बड़ा एक्शन हुआ है। देश भर में 60 जगहों पर ईडी और CBI ने संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी करनी शुरू कर दी है। तो मैं
आप सबसे अनुरोध करूंगा कि क्रिप्टो और बिटकॉइन जैसे धंधे में भी कोई साथी निवेश ना करें। पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको भी हमारी तरह सड़क पर आ जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों से बचिए तमाम साथी। ये हमारे जयपुर कार्यक्रम की झलकियां हैं, हमारे दिलीप सुराणा जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ ने भेजी हैं साथियों। आप देखेंगे, इनको लगाऊंगा मैं। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम रहा है और वहां जिस अधिकारी से हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से वार्ता हुई थी कल जयपुर में, उसने कहा तो था कि साहब हम कर देंगे और राज्यों की तरह ही राजस्थान में, और कर दे तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो मैंने तो उसको उसके मुंह पे ही बोल दिया था कि भाई हम तो क्रांति की तैयारी करे बैठे हैं, या तो आप भुगतान कर दो लोगों का, नहीं तो बता दो अपने मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को बता देगा कि हम तो क्रांति करेंगे और उखाड़ फेंकेंगे तुम्हारी राज्यों और केंद्र की भी सत्ताओं को, यदि तुमने कानून का अनुपालना नहीं की तो। चूंकि हमारी दृष्टि में आप अपराधी हो जाएंगे, चूंकि आप एक ऐसे कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हो जो कानून संसद ने बनाया है और करोड़ों ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाया है। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी से, एक बात और आपसे बहुत जरूरी मैं बताऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले मैं अपील कर लूं कि तमाम साथी इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, फैलाना, लाइक करना, कमेंट करना, और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चूंकि आप अगर हमारा YouTube चैनल युगांतर न्यूज सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सत्य से वंचित रह जाओगे, झूठों के चक्कर में फंस जाओगे और जो भी आपके पास शेष है उसको भी गंवा बैठोगे साथियों। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, पूरा सुना करें, और जिन साथियों ने अभी तक संगठन की सदस्यता नहीं ली है वो संगठन की सदस्यता भी अवश्य ले लें, चूंकि संगठन का विस्तारीकरण भी बहुत जरूरी है। अगर हमारा संगठन नहीं होता, इतने लोग नहीं होते, हम इतने आंदोलन नहीं करते, इतने कार्यक्रम नहीं करते, तो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भुगतान के बारे में सोचते भी नहीं करना तो बहुत बड़ी बात थी। चूंकि साथियों ये खुद भी ठग और बेईमान है, और जो हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार युद्ध कर रहे हैं इनके खिलाफ, उससे कहीं ना कहीं इनमें खौफ पैदा हो गया है, भय पैदा हो गया है। इनकी खुफिया एजेंसी, खुफिया ऑफिसर इनको रिपोर्ट देने लगे हैं कि साहब बड़ा बवाल 1 मई 2025 को होने जा रहा है और हजारों लोग संन्यास भी लेने जा रहे हैं, और सन्यासी बन के त्रिशूल लेकर के हाथों में बड़ा भयानक प्रचंड प्रदर्शन संसद पर 1 मई को होगा। संसद की धुलाई करेंगे ये साधु संत तपजपधारी, और आपकी भी ना कर दें, इसलिए जल्दी से भुगतान कर दो तमाम लोगों का। तो लग रहा है तमाम चीजों को देख करके कि सरकार संवेदनशील हो गई है, ना वो हमें सन्यासी बनने देगी ना क्रांति करने देगी। अच्छी बात है, दोनों बातों से रोक लिया जाए तो, वरना तो बहुत कुछ करने का मन हमने तो बना लिया है। और हमने क्या बना लिया है साथियों, ये जो हमारी पीड़ा है, आप सबकी जो पीड़ा है, उस पीड़ा से हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है शासन के प्रति, वो कोई अपराध नहीं है और उसे हमें वापस लेने का भी अधिकार नहीं है। चूंकि कहा गया है कि अगर जनता, शोषित, पीड़ित, वंचित, दुखी जनता के कल्याण के लिए आप क्रोध भी करते हैं तो वो उचित होता है, और उस क्रोध को वापस लेने का आपको कोई अधिकार नहीं होता जब तक कि उस जनता के अधिकारों की रक्षा ना हो जाए, जनता को न्याय ना मिल जाए। तो आप सबको न्याय मिल जाएगा, क्रोध को वापस ले लेंगे। न्याय नहीं मिला तो ये क्रोध दिन दूना रात चौगुना और बढ़ता जाएगा शासन के खिलाफ, और निश्चित रूप से 1 मई से लेकर 21 मई 2025 तक हम इस शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे, जमींदोज कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा धन की भी सहायता कर दें साथियों, चूंकि धन की भी जरूरत है काफी सारी हमको, आंदोलन के लिए भी, आपके यहाँ आने जाने के लिए भी, चूंकि बहुत कम सहायता राशि आप उपलब्ध कराते हैं, जिससे खर्चा भी नहीं निकल पाता है। और हम कोई धन पशु तो है नहीं कि हमारे पास कोई फैक्ट्री चल रही हो, वो चल रहा हो, तो उसकी भी व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। और आंदोलन के लिए जो हमको एक बड़े विशाल कोष की आवश्यकता है, उसमें भी तमाम साथी धन त्याग अवश्य करें। और सरकार ये जो खबरें परमात्मा करें सच हो जाएं, और सच नहीं हुई अगर झांसा देने का प्रयास कर रही है सरकार केवल हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, तो हम किसी झांसे में नहीं आएंगे, किसी छल में नहीं आएंगे। हर छल का तोड़ हमारे पास है। 1 मई को दिखा देंगे सरकारों को, सबको, कि इन ठगी पीड़ितों में कितनी शक्ति अभी शेष है और ये क्रांति कर सकते हैं। तो तमाम साथी मेरी बातों पर अपील करेंगे। जय हिंद, जय भारत।